दोस्तों, इसराइल के दुश्मनों में एक डर का माहौल है। ये न्यूज तो आप सबने सुनी ली होगी, हमने भी कवर किया किस प्रकार से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह लेबनान में हुए बेरूत एयर स्ट्राइक में मारा गया है। ये न्यूज अब ग्लोबली मानी जा रही है। इसराइल ने भी ऑफिशियली इसको कह दिया है और दुनिया भी मान रही है। दोस्तों, ये बात पक्की है। ये इसलिए भी पता चल रहा है क्योंकि ईरान, जो कि इन सब का मास्टरमाइंड है, क्या हमास हो क्या हिजबुल्लाह हो, सभी को एक प्रकार से वो सपोर्ट देता है, मॉनेटरी भी और लीडरशिप का भी। उनका सुप्रीम लीडर खमेनी छुप गए हैं। जी हाँ दोस्तों, खमेनी बताया जा रहा है किसी बंकर के नीचे छुपे हुए हैं। वैसे तो यहां बताना चाहूंगा कि बंकर बस्टर मिसाइल्स में इसराइल की बराबरी किसी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि उसके मिसाइल्स बंकर के कई मीटर अंदर घुस के भी दुश्मनों को मारने के लिए जाने गए हैं। पर यहां पर दोस्तों एक बात और है, यदि वो बंकर में छुप रहे हैं तो शायद ऐसा कहा जा रहा है खमेनी के पास ना तो कोई मोबाइल फोन है, ना तो कोई पेजर है, ना तो कोई स्मार्ट टीवी है, और ये ऑब्वियस सी बात है। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि बीबी यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू अभी यूएन समिट में थे और वहां पे उन्होंने एक बात कही। एक मैप निकाला, एक हाथ में इंडिया का मैप दिख रहा था और दूसरे तरफ ईरान वाला मैप था, और उसमें उन्होंने दिखाया इंडिया ब्लेसिंग है और ईरान एक कर्स है। जी हाँ दोस्तों, भारत एक, अगर आप देखें तो वरदान है, और वहीं ईरान एक अभिशाप है दुनिया पे। क्या हुआ है आइए जरा देखते हैं। पर सबसे पहले, जैसा आपको मालूम है, हसन नसरल्लाह मारे गए हैं और इसके बाद पूरी की पूरी हिजबुल्लाह की जो चेन ऑफ कमांड है, बड़े स्मार्टली इसराइल ने इसे ध्वस्त किया है। अगर आप देखें तो यूजुअली टॉप लीडरशिप को उड़ाया जाता था तो नीचे से बड़े आसानी से उसे रिप्लेस कर दिया जाता था, लेकिन इसराइल ने जो ऑपरेशन यूज किया, जिसके द्वारा पहले बॉटम साफ किया गया, फिर मिडिल साफ किया गया, फिर टॉप साफ किया, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो टॉप लीडरशिप अंत तक आते आते अपंग हो चुकी थी बिना मिडिल और बॉटम लीडरशिप के, और उसके बाद आज पूरा का पूरा मिलिट्री चेन ऑफ कमांड हिजबुल्लाह का ध्वस्त हो चुका है। यहां पे देखने वाली बात यह है कि वो खमेनी जिन्होंने काफी सालों तक इनको फंड किया, न जाने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस महंगाई में जहां आटा गीला हो रहा है वहां पे इन्होंने इन पे खर्चा किया, और ये सारा का सारा पैसा बिना किसी रिटर्न्स के, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेगेटिव देके खत्म हो चुका है। यानी कि इसराइल ने बड़े कुशलता से इनको साफ किया है। दोस्तों यहाँ पे खमेनी, आपको याद होगा पिछले हफ्ते की बात है, किस प्रकार से कश्मीर राग गा रहे थे अचानक से, वही खमेनी अब न्यूज आ रही है कि वो किसी बंकर में छुपा दिए गए हैं। जी हाँ, उनको सेफ लोकेशन में डाल दिया गया है महफूज रखने के लिए। अगर सेफ लोकेशन में है तो जिस प्रकार से इसराइल ऑपरेट कर रहा है, बिना स्मार्ट टीवी, बिना मोबाइल, बिना पेजर के शायद कहीं बैठे होंगे, एसी वगैरह भी चल रहा है नहीं चल रहा है बंकर में नीचे मालूम नहीं, लेकिन एक बात पक्की है दोस्तों, यूएन में जाके बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है। ऐसा कोई जगह नहीं है पूरे ईरान में जहां इसराइल नहीं पहुंच सकता है, और इस वजह से इस कहीं ना कहीं चेतावनी को बड़े सीरियसली लिया है खमेनी ने, और वो सबसे पहले जाके बंकर में कहीं छुप के बैठ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे खमेनी हालांकि कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन उनका ट्विटर हैंडल एक्टिव दिख रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप देख सकते हैं 29 मिनट पहले तक भी ट्वीट किया है। हो सकता है ये वीडियो आप थोड़ी देर बाद देखें, तब तक और भी कुछ ट्वीट्स आ जाएंगे। अब दोस्तों इसमें स्टार्टिंग में तो ये ऑनरेबल हिजबुल्लाह करके काफी ट्वीट्स लिखे हैं कि लेबनीज भूल गए। अगर स्टार्टिंग से पढ़े तो इस प्रकार से इन्होंने लिखा है कि जितने भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं इलाके में सब हिजबुल्लाह को सपोर्ट करें। रेजिस्टेंस फोर्सेस वही डिटरमिन करेंगे इस इलाके की क्या भविष्य होने वाली है। हिजबुल्लाह की मदद कीजिए, वो लीडरशिप में उसकी आप सभी आइए। उसके बाद जब कुछ आया नहीं रिस्पॉन्स तो लेबनन को ही कोसने लगे। क्या लेबनीज भूल गए हैं एक समय था जब ऑक्यूपाइंग रिजीम के खिलाफ तुम्हें हिजबुल्लाह ने तुम्हारे लिए लड़ाई की थी। आज समय आ गया है जब आपको हिजबुल्लाह को मदद करना चाहिए। कुछ नहीं हुआ तो इसके बाद आखिरी में खमेनी ने क्या कहा है, ये पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को एकजुट होके आज इसराइल के खिलाफ आवाज उठाना होगा। तो फाइनली वो आ गए हैं एक बात पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड मिलके यहां पे इसराइल के खिलाफ आवाज उठाए। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने एक इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की मीटिंग बुलवाई है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन एकजुट हो, और एकजुट होके सारे इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक उमा एक साथ जमा हो, फिलिस्तीन के लोगों की आवाज बने और
जाहिर सी बात है इजरायली क्राइम्स, सो कॉल्ड क्राइम्स के लिए उन पर दबाव बनाया जाए, दुनिया को दबाव बनाया जाए। क्या इस प्रकार का जो ईरान कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जिस प्रकार की बातें कर रहा है, क्या बाकी देश कर रहे हैं? आइए जरा देखते हैं क्या हो रहा है। सऊदी अरेबिया की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो तो अपने यहाँ कह रहे हैं कि देख लीजिए कि एक विमेन आई थी, पैलेस्टीनियन फ्लैग रेज किया था उन्होंने मक्का में सऊदी अरेबिया की पुलिस आई, उठा के विमेन को ले गई और कह दी ये जगह नहीं है पॉलिटिक्स करने का। सऊदी अरेबिया ने साफ साफ कह रखा है, हज में जो आ रहे हैं, जो आए थे, उनको भी कहा था पॉलिटिकल स्लोगन ना दें। इसके सिवा अभी रिसेंटली सोशल मीडिया में एक न्यूज आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने अपने जितने भी मॉस्क हैं उन सभी के इंचार्ज को कह दिया है कि आपके यहाँ से कोई भी प्रेयर फिलिस्तीन के लिए और हिजबुल्लाह के लिए नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट सऊदी ने साफ साफ कह दिया है नॉट आर वॉर, आप ईरान का वॉर है, इसराइल के साथ आप लड़ रहे हैं, लड़िए, हमें इसमें मत इन्वॉल्व करें। कारण क्या है दोस्तों? कारण भी आपको इसी यूएन समिट में मिलेगा, जब नेतन्याहू ने 2 मैप दिखाया, जिसमें एक तरफ अगर आप देखें तो इराक है, ईरान है, सीरिया, जिसको कहा ये तो अभिशाप है दुनिया पर, दी कर्स, और यहाँ पे इंडिया का मैप दिखाया कैसे आईमेक कॉरिडोर बन रहा है, और ये यहाँ से शुरू होने वाला कॉरिडोर जो इंडिया की लीडरशिप में हो रहा है। अभी G20 में आपको याद होगा किस प्रकार से इंडिया की लीडरशिप में इसे कंसेप्चुअलाइज करके कॉन्क्रीट एक्शन में तब्दील करवाया गया। वो इजराइल ने कहा कि ये तो ब्लेसिंग है दुनिया पर। दोस्तों यहाँ पे कारण बड़ा सरल है, जो आप सऊदी का भी रिस्पॉन्स देख रहे हैं वो इसी मैप में छुपा हुआ है। अगर आप ये आईमेक कॉरिडोर देखें तो ये इसी अरब वर्ल्ड से होता हुआ जाता है जो कि स्टॉन्चली मुस्लिम वर्ल्ड है, लेकिन इजराइल उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है, ग्रीस के साथ कोऑपरेट कर रहा है, ताकि इकोनॉमिक सिनर्जी हो इन सभी इलाकों में। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस प्रकार के ग्लोबल कोऑपरेशन से दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग और उसके सप्लाई चेन्स में एक एकजुटता हो सकेगी। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो इस पूरे इलाके में तेजी से बढ़ेगा। वैसे ही आप सऊदी अरेबिया देखें, यूएई देखें, जो पोस्ट ऑयल वर्ल्ड की ओर जाना चाह रहे हैं, तो वो भी एक नई प्रकार की इकोनॉमी जिसकी उन्हें आवश्यकता है, क्योंकि ऑयल का पैसा खत्म होने वाला है, ये बात वो भी जानते हैं। तो उसके लिए ये सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ईरान है जो इनको आज भी वही पुराने पॉलिटिक्स में धक्का देना चाह रहा है, धकेलना चाह रहा है, और इसीलिए नेतन्याहू ने कहा कि ये तो ब्लेसिंग है। क्या आप धर्म की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, यहाँ पे तो हम सब मिल के किस प्रकार से कोऑपरेट कर रहे हैं आप देख लीजिए। और आप हैं जो आज भी हमको पुरानी लड़ाई में लड़वाना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि सऊदी से भी आप इस प्रकार का रिस्पॉन्स देख रहे हैं। जब बात होगी पैलेस्टीन की, और वैसे ही आप देखें तो बात होगी बाकी चीज़ों की, यहाँ पे हिजबुल्लाह की, सऊदी भी बड़ा रिलक्टेंट है, बड़े ही फूक फूक के कदम रख रहा है। अगर इसराइल को क्रिटिसाइज भी करना है तो थोड़ा ऊपर से करने वाला क्रिटिसिज्म क्लियरली दिख रहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर वही है, बॉटम लाइन यही है, एंड ऑफ द डे आने वाले 25 साल बाद ईरान काम नहीं आएगा, काम यही इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन इस देशों के लिए भी काम आने वाला है। और यही कारण है जो नेतन्याहू ने भी कहा कि ये पूरा का पूरा कॉरिडोर जो कि इंडिया से आ रहा है, इट इज अ ब्लेसिंग ऑन द वर्ल्ड। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा याद दिलाना चाहूंगा 30 सितंबर तक ही हमारा ऑफर है, जिसके अंतर्गत आपको 24,999 रुपए यानी इस अफोर्डेबल प्राइस पे आपको यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। दोस्तों इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस का कोर्स मिलेगा, कंप्लीट सीसैट का कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कीमत पे अगर आप मार्केट में जाएं तो केवल और केवल ऑफलाइन का मेंस का पेपर आपको देखने मिलता है, मेंस टेस्ट सीरीज मिलता है। यहाँ पे तो आपको हम सब कुछ दे रहे हैं, क्वालिटी दोस्तों टॉप नॉच है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर जुड़े हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा अफोर्डेबल ईएमआई ऑप्शंस भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप 2025 टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ये आखिरी मौका है, क्योंकि लास्ट लाइव बैच आ गया है। इसके बाद जितने भी बैचेस आएंगे 2026 2027 के लिए आएंगे। तो अगर आपको प्रीलिम्स के पहले, मेंस के पहले अपना 2025 का सिलेबस कवर कराना है एग्जाम के पहले, तो आप अवश्य जुड़ जाएं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसके साथ यहाँ पर जुड़ें। बाकी मेरा एक करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, आप निश्चिंत होकर यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा अन्य बैचेस भी हैं हमारे, इनके साथ भी आप जुड़ें। 2026 के लिए आप देख सकते हैं इंग्लिश बैच है और पाथवे 2025 आखिरी बैच है जो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, टाइमली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए हम लेकर के आए, 20 जीएस पीडीएफ बुक्स हैं, डेली आंसर राइटिंग है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ये सब आपको बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिलता है जब आप
KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अवश्य करें। वन स्टॉप सोल्यूशन है, ये ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए। कई ऑप्शनल बैचेस भी हमारे जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, आप अवश्य जुड़ जाएं। बाकी अनअकैडमी एश्योर वापस आ गया है, जिसके अंतर्गत आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा यदि आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अगर आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तो 1 साल का एक्सटेंशन हमारी द्वारा आपको दिया जाएगा। इसके सिवा दोस्तों प्रीलिम्स अगर आप क्लियर करते हैं तो फुल्ली पेड ऑनलाइन QEP मेंस के लिए मिलता है। मेंस क्लियर करने पे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है। इंटरव्यू क्लियर करने पे 100% फी रिफंड भी आपको हम दे रहे हैं।